होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं रोल ऑफ पुलिस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इंट्रोडक्शन की बात करें तो द पुलिस प्ले अ विचुअल रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रिवेंटिंग क्राइम्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस and assisting the court in delivering justice. The police act as a link between society and criminal justice system. तो जो पुलिस है वो एक्ट करती है किसके एज ए लिंक बिटवीन सोसाइटी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बीच में। और जो पुलिस का काम करती है, पुलिस क्या करती है, मेंटेन करती है लॉ और ऑर्डर को, प्रिवेंट करती है क्राइम से, इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंस को और असिस्टिंग करती है कोर्ट को ताकि वो डिलीवर कर सके जस्टिस। फंक्शन एंड रोल ऑफ पुलिस हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला फंक्शन तो क्या है पुलिस का, दैट इज़ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द पुलिस इज़ टू मेंटेन पीस एंड पब्लिक ऑर्डर। तो पीस और पब्लिक ऑर्डर बनाना इसका प्राइमरी ड्यूटी है पुलिस की। दे प्रिवेंट डिस्टर्बेंस, रियोट्स एंड अनलॉफुल एक्टिविटीज़। तो प्रिवेंट करना है डिस्टर्बेंस से, रियोट से और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से। अब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, तो मेंटेन लॉ और ऑर्डर कैसे करेगी, प्रोटेक्ट करेगी लाइफ को और प्रॉपर्टी को, क्रिएट करेगी पीसफुल इन्वायरमेंट और प्रमोट करेगी सोशल हार्मोनी। तो ये सारे काम हैं आपके पुलिस की। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम को कैसे रोकती है पुलिस, पेट्रोल पब्लिक प्लेस एंड मॉनिटर सस्पिशियस एक्टिविटीज़। दे टेक प्रिवेंटिव मेजर टू स्टॉप क्राइम बिफोर दे अकर। तो क्राइम होने से पहले उसको प्रिवेंट करती है होने से पुलिस। अब क्या करती है पुलिस, देखो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम कैसे करती है वो, आपका पेट्रोलिंग करती है वो पब्लिक प्लेस पे, मॉनिटराइज करती है हैबिचुअल ऑफेंडर्स को, उसके बाद कंडक्ट करवाती है सिक्योरिटी चेकअप, देन कैंपेन, पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन भी लगा सकती है। तो ये सब कुछ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के मेथड हैं पुलिस की। देन आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट एंड एफआईआर। पुलिस रिसीव कंप्लेंट फ्रॉम सिटीजन, दे रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर इन कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड इनिशिएबल लीगल प्रोसीडिंग। तो क्या फंक्शन है आपका पुलिस का, रिकॉर्ड करती है डिटेल ऑफ द ऑफेंस जो कि बिगिन करता है लीगल प्रोसीडिंग को, इंश्योर करती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। तो पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेट भी करती है। पुलिस इन्वेस्टिगेट क्रिमिनल केसेस, दे कलेक्ट एविडेंस, रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड आइडेंटिफाई ऑफेंडर्स। इसमें क्या क्या है, तो विजिटिंग करती है क्राइम सीन को, कलेक्ट करती है आपके फिजिकल एविडेंस को, रिकॉर्ड करती है विटनेस की स्टेटमेंट को, इंटेरोगेट करती है सस्पेक्ट्स को और प्रिपेयर करती है इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट को। तो ये सब पुलिस करती है। उसके बाद अरेस्ट ऑफ ऑफेंडर, पुलिस अरेस्ट एक्यूज पर्सन अकॉर्डिंग टू लॉ, दे इंश्योर दैट ऑफेंडर आर प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब क्या किस तरीके से प्रिवेंट करती है एस्केप ऑफ ऑफेंडर्स, मतलब वो बच के भाग ना पाए ऑफेंडर, प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस क्रिमिनल्स, इंश्योर द एक्यूज अपीयर बिफोर द कोर्ट, एक्यूज कोर्ट के सामने पेश किया जाए और डेंजरस क्रिमिनल से सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये सब इंश्योर करती है पुलिस। असिस्टेंस ऑफ द कोर्ट, पुलिस सबमिट चार्ज शीट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट टू द कोर्ट, दे प्रेजेंट एविडेंस एंड विटनेस ड्यूरिंग ट्रायल। अब ड्यूटी क्या है पुलिस की, प्रोड्यूस करें एक्यूज पर्सनस बिफोर कोर्ट, प्रेजेंट करें विटनेस और एविडेंस को और एग्जीक्यूट कराए वारंट और समन्स को, साथ ही वो करवाए प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू कोर्ट। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन, पुलिस प्रोटेक्ट द लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, दे प्रोवाइड सिक्योरिटी टू विक्टिम्स एंड वेल्युरेबल ग्रुप्स ऑल्सो। उसके बाद आपका आता है प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस। तो जो पुलिस है वो प्रोवाइड प्रोटेक्शन करती है और सपोर्ट करती है विक्टिम्स को और विटनेस को जो कि इन्वॉल्व है क्रिमिनल केस में। तो फंक्शन क्या है पुलिस के यहाँ पे, वो इंश्योर करती है सेफ्टी ऑफ विटनेस, हेल्प करती है विक्टिम्स को रिसीव लीगल असिस्टेंस, प्रिवेंट करती है इंटिमिडिएशंस एंड थ्रेटन से, स्ट्रेंथन करती है पब्लिक के ट्रस्ट कि जस्टिस पे हो जाए, इनकरेज करती है रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स को कि लोग डरे ना और
रिपोर्ट करें जब भी कोई क्राइम हो तो। एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, पुलिस एग्जीक्यूट वारंट, समन्स एंड अदर कोर्ट ऑर्डर। दे हेल्प इन्फोर्स जुडिशियल डिसीजन। तो क्या करती है वो? एग्जीक्यूटिंग अरेस्ट वारंट, सर्विंग समन्स, इन्फोर्सिंग जुडिशियल डिसीजन। तो इस सब में हेल्प करती है पुलिस। समन्स को सर्व करती है, अरेस्ट वारंट को एग्जीक्यूट करवाती है और इन्फोर्स करवाती है जुडिशियल डिसीजन को। उसके बाद है रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटिंग पॉलिसी। पुलिस वर्क विद कम्युनिटीज इन टू रिड्यूस क्राइम। दे पार्टिसिपेट इन अवेयरनेस प्रोग्राम, हेल्प रिहेबिलिटेट ऑफेंडर्स। तो इन सब में हेल्प करती है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है, रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है ऑफेंडर को। तो उसके बाद है सबमिशन ऑफ चार्जशीट। आफ्टर कंप्लीटिंग द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस प्रिपेयर एंड सबमिट अ चार्जशीट बिफोर द कोर्ट। इसमें डिटेल्स होती हैं एक्यूज्ड की, नेचर ऑफ द ऑफेंस होता है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और नेम्स ऑफ विटनेस लिखे होते हैं। कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। एविडेंस इज एसेंशियल फॉर प्रूविंग गिल्ट और इनोसेंस इन कोर्ट। पुलिस कलेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रेजेंट एविडेंस प्रॉपरली। आपके एविडेंस किस टाइप के हो सकते हैं? फिजिकल भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री भी हो सकते हैं, डिजिटल भी हो सकते हैं और विटनेसेस भी हो सकते हैं। तो कम्युनिटी पॉलिसीज एंड पब्लिक रिलेशंस। मॉडर्न पुलिसिंग एम्फसाइज कॉर्पोरेशन बिटवीन पुलिस एंड द पब्लिक। तो कम्युनिटी मीटिंग करवाए, अवेयरनेस प्रोग्राम करवाए और क्राइम प्रिवेंशन कैंपेन चलाए। अब चैलेंज क्या आते हैं पुलिस के आगे? तो एक तो करप्शन एंड मिसकंडक्ट होता है, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, एक लैक ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज है वहाँ पे, एक इंश्योरिंग साइबर क्राइम एंड इंक्रीजिंग साइबर क्राइम है, एंड ऑर्गेनाइज क्राइम जो बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा पब्लिक डिसट्रस्ट इन सम सिचुएशन। तो पब्लिक पुलिस पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती है, तो ये भी एक चैलेंज है पुलिस के लिए। उसके बाद सजेशन और इम्प्रूवमेंट क्या है पुलिस के लिए, पुलिस फोर्स के लिए? तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए पुलिस फोर्स का, सॉरी। दूसरा आपका बेटर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जानी चाहिए, यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अच्छा, तो तीसरा आपका है ये स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी पॉलिसिंग होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन में बात करें तो पुलिस आर द बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स एंड हेल्पिंग कोर्ट डिलीवर जस्टिस एफिशिएंटली। देखो क्या होता है, कोई क्राइम होता है, अकर करता है, तो उसके बाद उसका क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड होती है पुलिस के द्वारा, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम होता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है क्राइम की, देन कलेक्ट किया जाते हैं एविडेंस, फिर अरेस्ट किया जाता है एक्यूज को, फिर सबमिशन की जाती है चार्जशीट को, देन कोर्ट में ट्रायल चलता है, फिर जजमेंट बाय कोर्ट आता है, तो उसका एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर होता है, देन जुडिशियल जस्टिस डिलीवर्ड होता है। इस तरीके से जस्टिस दिया जाता है। द पुलिस आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द criminal justice system. Their role is preventing crime, investigating offense, arresting criminals, assisting court, ensure the effective administration of justice. An efficient, honest, and accountable police force is necessary for maintaining the rule of law and protecting the right of citizen. तो जो भी आपका है ये एक एफिशिएंट, ऑनेस्ट और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए फोर्स के अंदर, क्योंकि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने के लिए और पब्लिक के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आई होप आप सबको समझ आएगा। थैंक यू।